एक लुहार था। वह लकड़ियों के फर्नीचर का काम करता था। भगवान का मंदिर बनाता था, बेड बनाता था, कुर्सियां बनाता था, कठपुतली बनाता था, इत्यादि चीजें वह बनाता था। जो भी चीज बनाता था बड़ी ही सफाई से और बड़ी ही मजबूती से बनाता था। अपनी दुकान पर आए ग्राहकों को संतुष्ट करता था। एक दिन एक लड़का आया। उसने कहा, भाई मुझे भी यह काम सिखाओ, मैं बेरोजगार हूँ। मुझे भी कोई काम मिल जाता तो मैं करता, मुझे 2 पैसे की आमदनी हो जाती। मेरी बूढ़ी माँ है, उनकी दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और पैसों की सख्त जरूरत है। पैसे जुटाने हैं मुझे। मैं कड़ी मेहनत करूँगा, मुझे भी काम सिखाओ। लुहार बोला, भाई देखो, मैं आपको काम तो सिखा दूंगा, लेकिन काम सीखने में बड़ी मेहनत लगेगी और मैं अगर गुस्से में रहा, आपको काम नहीं आया और मैंने बुरा भला बोल दिया तो आपको बुरा भी लग जाएगा, क्योंकि जब अच्छे से काम नहीं करोगे तो बुरा भला तो बोलना ही पड़ेगा और अच्छे से काम नहीं करोगे तो ग्राहक नहीं संतुष्ट होंगे। ग्राहक नहीं संतुष्ट होंगे तो मुझे 2 पैसे मिलेंगे नहीं और मेरी दुकान फिर अच्छे से चलेगी नहीं। सोच समझ लो, आज जाओ और अच्छे से सोच समझ लेना, कल फिर से आना। अगर आपको पसंद है तो मैं सिखा दूंगा, अन्यथा नहीं। लड़का गया। रात भर सोचता रहा कि लुहार ने मुझे क्या क्या कह दिया, वह मुझे बुरा भला क्यों कहेगा। मैं काम सीखने जा रहा हूँ, उसका बुरा भला थोड़ी ना सुनने जा रहा हूँ। एक बार अगर वह मुझे काम सिखा देता तो मैं ना उसका काम छीन कर अपनी कोई नई दुकान खोल लेता और उसको मौत के घाट उतार देता। सच तो यह है कि वह लड़का झूठ बोल रहा था। उसकी कोई माँ बीमार नहीं थी। उस लड़के की दुकान बहुत चलती थी। वह आए दिन उधर से गुजरता था। उसकी नजर पे चढ़ी थी वह दुकान। वह सोच रहा था किसी तरह मैं काम सीख जाऊं, उसके बाद इसका काम मैं हथिया लूंगा और इसको मौत के घाट उतार दूंगा। लुहार से काम सीखने के लिए तो मुझे चापलूसी करनी ही पड़ेगी और उससे दोस्ती भी करनी पड़ेगी। उसके दिल में भी उतरना पड़ेगा। उसको मेरे ऊपर इतना विश्वास हो जाए कि वह अपनी दुकान मेरे भरोसे पर छोड़ के कहीं भी 2 दिन 4 दिन के लिए चला जाए। इसके लिए मेहनत तो कड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा जो सपना है वह पूरा हो जाएगा। लुहार बहुत ही मेहनती था और वह चाहता था कि मेरी दुकान पर जो भी आए वर्कर वह अच्छे से मेरे जैसे ही मेहनत से काम करे, काम चोर ना हो, तब तो सही है। लड़का एकदम सुबह उठा और नहा धोकर खाना नाश्ता करके दुकान पर जा पहुंचा। बोला, भाई मुझे काम सिखाओ, मैं काम सीखने के लिए कुछ भी करूंगा, आपका बुरा भला भी सुन लूंगा। मैं दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करूंगा। आप जितनी मेहनत कराओगे उससे 2 गुना मेहनत में ज्यादा करूंगा, लेकिन मुझे काम सिखाओ। लुहार को उस लड़के की बात रास आ गई। बोला लुहार, ठीक है, अगर आज आपको फुर्सत है तो आज से ही रुक जाओ, नहीं तो कल आ जाना। लड़का बोला, नहीं, मैं आज ही रुक जाता हूँ, मुझे आप काम सिखाओ। फिर क्या था, लुहार ने उसको काम सिखाना चालू कर दिया। थोड़ा थोड़ा काम सिखाने लगा। पहले छोटे छोटे सामान उससे बनवाने लगा। धीरे धीरे वह काम सीखने लगा और जल्दी जल्दी काम करने लगा। अभी 1 ही महीना हुआ था कि उस लड़के ने चकला, बेलन, भगवान का मंदिर, कुर्सी, मेज इत्यादि चीजें बनाना सीख गया था। अब उसने कहा, भाई मुझे दरवाजा, डबल बेड, अलमारी, सिंगारदानी ये सब भी बनाना सिखाओ। मैं सब पूरा काम सीखना चाहता हूँ आपका। कठपुतलियाँ भी सिखाओ, मैं सब सीखूंगा और सब बनाऊंगा। लुहार बोला, ठीक है, धैर्य रखो, मैं सब सिखाऊंगा। परेशान क्यों हो रहे हो? बदले में आपकी मेहनत का आपको पैसा भी दूंगा। अब लुहार और वह लड़का दोनों मिलकर दुकान पर काम करने लगे।
दुकान में काम इतना चल गया कि दिन दूनी रात चौगुनी इनकम होने लगी। अब धीरे धीरे लुहार को इस लड़के के ऊपर विश्वास होने लगा। वह इसके सहारे दुकान छोड़कर शहर में कहीं भी चला जाता, कोई काम पड़ता तो चला जाता। भाई देखना, मैं आ रहा हूँ, उनका ये करना है, उनकी खिड़की बनानी है, उनका दरवाजा लगाना है, ऐसा सब काम जा जा के करने लगा और दुकान लड़के के भरोसे पर छोड़ के चला जाता। उसने सोचा मैं फील्ड का काम कर लूं, दुकान का काम तो मैंने सिखा दिया है लड़के को, वह मेहनत करेगा, सामान बना के रखेगा, मैं उसके मेहनताने का उसको सारे पैसे दूंगा। लुहार इतना विश्वास करने लगा उस लड़के के ऊपर कि उसके साथ ही खाना खाता, उसको बिना खिलाए उसको चैन न पड़ता। जूते कपड़े यहाँ तक कि उसको जो भी चीज जरूरत होती वह बोलता मुझे बता देना, मैं जाऊंगा शहर तो शॉपिंग करके वापस आऊंगा, परेशान मत हो, मैं तो यूं भी फील्ड में जाता रहता हूँ, मार्केट से खरीद के ले आऊंगा, बस तुम काम सीखो और काम करो, अपने मेहनत का पैसा लो। लड़का धीरे धीरे सारा काम सीख गया और बड़ी फुर्ती से काम करने लगा, बड़ी सफाई से काम करने लगा। उसका काम लुहार को बहुत पसंद आने लगा। जब किसी भी सामान की बिक्री होती तब ज्यादा पैसे मिलते। पैसे देखकर उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह जाती। वह सोचता लुहार की जेब में पैसे जा रहे हैं, मेरी जेब में पैसे नहीं आ रहे हैं, मुझे खाली मेहनत के पैसे मिलते हैं। एक ना एक दिन यह दुकान तो मैं हथिया के रहूंगा, जो भी हो जाए। दिवाली का सीजन था, बहुत सारी कठपुतलियां और मंदिर बेड ये सब बहुत सारी बिक्री हो गई और उसका बहुत सारा मुनाफा हुआ। उसने एक दिन शेयर किया लड़के से कि देखो, हम दोनों ने मिलकर मेहनत की, आपको मेहनताने का पैसा दिया, हम दोनों एक से दो हो गए, इस दिवाली मुझे 60 लाख का फायदा हुआ है। दिवाली के लिए मैं तुम्हें 15,000 बोनस दूंगा और मेहनताने के पैसे अलग से दूंगा। कपड़े, पटाखे, जूते, मिठाइयाँ ये सब गिफ्ट भी करूंगा। लुहार बड़ा खुश था कि आज मुझे 4 पैसे मिल रहे हैं, मैं इस लड़के की मदद कर पा रहा हूँ। लेकिन वह इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि लड़का उसकी दुकान हथियाने की सोच रहा है। अब लुहार उसे कुछ भी गिफ्ट करता, बोनस देता, उसके मेहनत के पैसे देते तो वह उसे तुच्छ लगते। वह उसे भीख की तरह समझता था। उसकी नजर पे तो उसकी दुकान चढ़ी थी। वह सोच रहा था, रात दिन यही सोचता, मुझे इस दुकान का मालिक बनना है, मैं कैसे इस दुकान का मालिक बनूं। दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत मैं करता हूँ, पैसे इसके जेब में जाते हैं, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। शादियों का सीजन चल रहा था, बहुत सारे सामान का ऑर्डर आया था। तभी लुहार ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़का और कहीं से पता करके ले आओ, उसकी मेहनताने के पैसे दिए जाएंगे, हम 2 से 3 हो जाएंगे और सारे सामान जल्दी जल्दी बन जाएंगे। हम दोनों लोग नहीं बना पाएंगे, बहुत मेहनत लगेगी। तुम जल्दी से पता करो, अगर 1-2 लड़के मिल जाएं तो उनको वर्कर रख लो। लुहार लड़के के भरोसे रह गया। इस तरह देखते देखते 10 दिन निकल गए। ऑर्डर का सामान बनाने की डेट नजदीक आ रही थी। उसने कहीं भी किसी से चर्चा नहीं की, ना ही पता किया कि कोई लड़का मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब भी लुहार पूछता तो वह बोलता, मैं पता कर रहा हूँ लेकिन कोई मिल नहीं रहा है। एक दिन लुहार ने सोचा, ठीक है, मैं खुद ही जाकर पता करता हूँ किसी से, 1-2 लोगों से चर्चा करूंगा तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अब ये भी बेचारा क्या करे, सारा दिन दुकान पे लगा रहता है, इसको भी फुर्सत नहीं मिलती होगी, और जब थोड़ी सी फुर्सत मिलती होगी, जाता होगा तो कोई टकराता नहीं होगा, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। लुहार ने अपने जानने वाले 4-6 लोगों से चर्चा करी। सबने कहा, ठीक है भाई, बताऊंगा। फिर क्या था, 1 हफ्ते में ही लुहार को 2 लड़के मिल गए काम पे रखने के लिए। अब यह लड़का सोचने लगा कि इन दोनों लड़कों में से कोई मुझसे भी चालाक और होशियार न निकल जाए। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, मुझे जल्द ही दुकान हथियानी होगी, नहीं तो मेरे हाथों से आया हुआ सब रास्ता निकल जाएगा। अब लुहार 2 से 4 हो गया।
चारों लोग कड़ी मेहनत करने लगे। दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करने के बाद सारे ऑर्डर के सामान बनकर तैयार हो गए। सभी ग्राहक बारी बारी से अपना सामान ले गए और सभी ने अपने अपने पैसे फटाफट लुहार के अकाउंट में डाल दिए। लुहार ने उन दोनों लड़कों की मेहनत का पैसा उन दोनों लड़कों को दे दिया और बोला, भाई अगर समय है तो आप लोग दुकान पे आया करो, रहा करो, काम सीखो और करो, क्योंकि अब धीरे धीरे मेरी उम्र भी हो रही है। आप लोगों से ही काम कराऊंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा इतना, और आपकी मेहनत के पैसे भी दूंगा, आपको बोनस भी दूंगा, गिफ्ट भी करूंगा, होली दिवाली, खाने पीने का, पहनने का जो भी सामान चाहिए आप लोग मुझे बताओ, मैं लाऊंगा। कोई पैसे नहीं लूंगा आप लोगों से, लेकिन काम करो, मेरी दुकान चलनी चाहिए, सारे सामान फर्नीचर अच्छे बनने चाहिए। लड़कों ने कहा, ठीक है, हम लोग रुकेंगे, हमें मेहनत का पैसा मिलेगा तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं तो काम हम लोग करेंगे ही ना, इससे अच्छा यही करेंगे। सीजन के सामान की बिक्री हुई। इस बार बहुत बड़ा मुनाफा हुआ क्योंकि 4 लोग काम कर रहे थे दुकान पे। इस सीजन लुहार को 90 लाख का फायदा हुआ। लुहार ने सोचा, हम चारों लोगों ने मेहनत की, 90 लाख का फायदा हुआ मुझे, मैं इसमें से क्यों ना 1 लाख इन तीनों को बोनस दे दूं, और मेहनत के पैसे तो दूंगा ही। अगर इन लोगों को नहीं दूंगा तो इन लोगों का घर कैसे चलेगा, ये कैसे खुश होंगे, और इन्हीं की मेहनत से तो मैं पैसे कमा रहा हूँ। अगर यही खुश नहीं रहे तो मैं कैसे खुश रहूंगा। लुहार बहुत दिन से सोच रहा था कि कोई बड़ा मुनाफा हो तो मैं एक सोने की अंगूठी बनवाऊं और एक सोने की चैन बनवाऊं। बहुत दिन से मेरी तमन्ना है कि मैं सोने की चैन और सोने की अंगूठी पहनूं, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते थे। अब मेरी दुकान में इनकम होने लगी है तो मुझे 2 पैसे मिलने लगे हैं। ठीक है, मैं इस सीजन बनवा लूंगा। लुहार ने सबकी मेहनत के पैसे सबको दिए, सबको 20-20 हजार का बोनस दिया, और जो उससे हो पड़ा जूता कपड़ा मिठाइयाँ अटाके पटाके सारा कुछ गिफ्ट किया। फिर एक दिन दोनों लोग बैठे थे तो लुहार ने कहा, देखो आप मेरे पास बहुत दिन से काम कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता है इस सीजन मुझे 90 लाख का फायदा हुआ है। 1 लाख मैंने आप लोगों में बोनस बांट दिया है और थोड़े पैसे और निकाल के मैंने सबको जो जो सामान गिफ्ट किया है उसी में से किया है। आप लोगों के मेहनत का पैसा भी दिया है। आप लोग खुश तो हो ना? किसी को कम ज्यादा नहीं दिया है, तीनों लोगों को बराबर दिया है। खुश तो हो ना? लड़का बोला, हाँ मैं खुश हूँ। तभी लुहार बोला, सुनो मैं एक बात बताने जा रहा हूँ तुमसे। मैं कल थोड़ा देर से आऊँगा दुकान पे। मैं कल जाऊँगा सुनार की दुकान पे। बहुत दिन से मेरी तमन्ना है कि मैं एक सोने की अंगूठी और एक सोने की चैन पहनूं। लड़का बोला, ठीक है आप देर से आना, मैं यहाँ संभाल लूँगा। लुहार सोनापति की दुकान पर गया और कहा, मुझे सोने की अंगूठी और चैन दिखाओ। सुनार ने सोने की अंगूठी और चैन दिखाई। अपनी पसंद के अनुसार लुहार ने अंगूठी और चैन खरीदी और पहनकर वहां से चलता बना, सोनापति को पैसे दिए। जब दुकान पर आया तब लड़के से कहा, सब ठीक तो है ना? लड़के ने कहा, हाँ हाँ सब ठीक है। इतना कहते ही उसकी नजर सोने की चैन और सोने की अंगूठी पर पड़ी। वह अंदर ही अंदर जल भुन गया और लुहार को कैसे मारा जाए यह प्लानिंग करने लगा। लड़के ने कहा, भाई आज मेरा ना टहलने का मन कर रहा है, कहीं दूर चलो, काम तो डेली का है, चलो आज एंजॉय करते हैं और घूम के आते हैं। लुहार बोला, चलो ठीक है, चलो घूम आओ, कोई बात नहीं, एक दिन 2-3 घंटे का रेस्ट ही सही, लेकिन अच्छा फील करोगे, चलो घूम कर आते हैं। अब क्या था, दोनों लोग चल पड़े। लुहार को नहीं पता था कि इस लड़के ने कहीं ना कहीं से एक पिस्तौल ली है। सुनार बोला, भाई मुझे थोड़ा पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, मैं जाके आता हूँ, तुम यहीं रुको।
फ्रेश होकर फिर चलते हैं। लड़का बोला, ठीक है भाई, आप फ्रेश होने जा रहे हो, आपने सोने की अंगूठी और चैन पहनी है, थोड़ी देर के लिए मुझे भी दे दो, मैं भी पहन लूं, देखो मुझे कैसा लग रहा है, मेरे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, आप बताना, मुझे भी पहनकर शौक कर लेने दो, क्योंकि आपने तो खरीद लिया, मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता हूँ ना, आज नहीं तो कल मैं भी खरीद लूंगा, दे दो 1-2 घंटे मैं भी पहन लूं। लुहार तो उसके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करता था। लुहार ने सोचा, चलो ठीक है, तो क्या हुआ, 1-2 घंटे की बात क्या है, पहनो, 1-2 दिन पहनो, 1-2 दिन के बाद मुझे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, पहनो। अब क्या था, लुहार ने अपनी सोने की अंगूठी और चैन उस लड़के को दे दी, उस लड़के ने अंगूठी और चैन पहन ली। अब लुहार बोला, मैं आता हूँ। बोला, हाँ हाँ भाई ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा। अभी लुहार पीछे मुड़कर जा ही रहा था, थोड़ी दूर पर पहुंचा कि उस लड़के ने लुहार को गोली मार दी। लुहार ने गिरते गिरते कहा, अरे भाई यह क्या किया तुमने, मुझे क्यों गोली मार दी, तुम तो मेरे बहुत प्रिय मित्र बन चुके थे, मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा मानता था, तुमने ये क्या किया, मुझे क्यों मार दिया, क्या चाहिए था तुम्हें मुझसे, जो चाहिए था मांग लिया होता, मुझे जान से क्यों मार दिया। लड़के ने कहा, मुझे भीख नहीं चाहिए, मैं तेरी दुकान का मालिक बनना चाहता हूँ। लुहार ने कहा, तो क्या हुआ, तुम मालिक बनना चाहते थे तो मुझसे बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हें एक अलग दुकान खुलवा देता, तुम उस पर मेहनत करते, वहाँ लड़के रख लेते, अपना अलग काम करते, इसमें मुझे जान से मारने की क्या आवश्यकता थी, जो पैसे लगते वो भी मैं लगा देता एडवांस में। तुमने बहुत गलत किया मुझे जान से मार के, मेरी तरह अब तुमको कहीं संसार में कोई नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें जान से ज्यादा चाहता था। लुहार बहुत पछताया उस लड़के के ऊपर भरोसा करके। लुहार ने सोचा, ना मैं इसको भरोसा करता, ना मैं इसको अपनी दुकान पे रखता, और ना ही आज मेरा ये हाल होता। लुहार के मरने का लड़के को थोड़ा भी दुख नहीं हुआ, वह हंस और मुस्कुरा रहा था, और लुहार धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा था। जैसे ही लुहार के प्राण टूटे, लड़के ने लुहार को धक्का मारकर तालाब में गिरा दिया और वहां से चलता बना। अब लुहार के बारे में किसी को कानो कान कोई खबर नहीं थी, वह लड़का उस दुकान का मालिक बन चुका था। आज अपने सपने को पूरा होता देख वह बहुत खुश था, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा करना नहीं चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, जो तुमको जान से ज्यादा माने उसके साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, और माने या ना माने किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जलन हमें आगे आगे गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देती है, और अपनी कामयाबी का राज भी किसी को नहीं बताना चाहिए, ना ही अपना सारा काम किसी को बताना चाहिए। किसी के ऊपर भी संसार में आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल न भूलो। कमेंट बॉक्स में बताओ कैसी लगी, आपको कैसी कहानी सुननी है, परियों की, जंगली जानवरों की, मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपकी फरमाइश की कहानी जरूर सुनाऊंगी।